मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है और इस संघर्ष रूपी जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आदर्श समाज का भाग 72 है। जो मनुष्य अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, अद्भुत बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, तो उसे आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपनाना होगा। जो मनुष्य आदर्श समाज के सिद्धांतों को नहीं अपनाता है, उसका जीवन व्यर्थ और बेकार है। हम बार बार यही लोगों से कहा करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में एक आदर्श मानव के रूप में भेजा है, तो हमारा परम कर्तव्य भी होता है कि हम उस ईश्वर की उपासना करें। जो मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की उपासना नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ और बेकार है। हम धीरे धीरे अधिकतर पाप कर्मों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लोभ लिप्साओं में फंसते जा रहे हैं, दुष्कर्मों के पंखों में फंसते जा रहे हैं और हम इस सुंदर जीवन के बारे में, इस अद्भुत जीवन के बारे में, इस आश्चर्यजनक जीवन के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है, पुनीत है। जो मनुष्य अपने शुभ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है या बनाता है, उसका आना इस संसार में शुभ होता है। लेकिन जब हम बार बार ये विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि परम पिता परमात्मा ने हमें संसार में क्यों भेजा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी अपने जीवन के बारे में। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, जीवन की परिभाषा को समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य पापों के पंखों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और आबाद नहीं करते हैं, उसका इस संसार में आना व्यर्थ है, बेकार है। हम पशुओं वाला जीवन जी रहे हैं, पशुवत आचरण कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। जो मनुष्य अच्छी प्रकार से इस बात को समझ लेता है कि परमपिता परमात्मा ने हमें ऐसा सुंदर चोला दिया है जिसके द्वारा हमें अपने जीवन में शुभ कर्म करते रहना चाहिए। जो मनुष्य इस बात को नहीं समझता है, नहीं समझ पाता है, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। हम भी कभी बार बार सोचते हैं और विचारते हैं कि हमें भी जहाँ तक संभव हो शुभ कार्य ही करते रहना चाहिए, लेकिन मनुष्य बात को नहीं समझ पाता है। जो मनुष्य बात को समझ जाता है, फिर वह अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करता है, फिर वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है और वेदानुकूल आचरण करके अपने जीवन को पवित्र बनाता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि वेदों का भी कथन है कि हमें मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य हम तभी बन सकते हैं, आदर्श मनुष्य तभी हम बन सकते हैं जब हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में
अपनाएंगे इति वा।